सूरज की पहली किरण धीरे धीरे शहर की सड़कों पर फैल रही थी। हर घर से हल्की हल्की रोशनी बाहर निकल रही थी और कुछ लोगों ने अपनी रोज की भागदौड़ शुरू कर दी थी। पर सड़क किनारे शहर की भीड़ भाड़ और हड़बड़ी के बीच एक छोटा सा लड़का आदित्य अपने कागज के जहाजों का डब्बा लेकर खड़ा था। आदित्य सिर्फ 8 साल का था, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझ और एक अजीब सी चमक थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और पुराने कपड़े उसके छोटे से शरीर को ढकते थे। उसकी दादी अक्सर कहती थी, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा, बस हिम्मत मत हारना। आदित्य मुस्कुरा देता, पर अंदर उसे पता था कि उसका सपना सिर्फ हिम्मत से पूरा नहीं होता, मेहनत भी चाहिए। उसने अपनी छोटी उंगलियों से कागज के जहाजों को संभाला और एक एक करके सड़क पर खड़े लोगों के पास जाने लगा। हर जहाज उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं था, उसके लिए हर जहाज सपनों का प्रतीक था। एक दिन असली जहाज उड़ाने का सपना। सड़क पर गुजरते लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे थे। कई लोग अपने फोन में व्यस्त थे, कई लोग बस घर से निकलकर ऑफिस की ओर भाग रहे थे। कोई आदित्य की तरफ ध्यान नहीं देता, पर आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने हर आदमी के पास जाकर धीरे से कहा, भैया देखिए, ये कागज का जहाज सिर्फ 5 रुपए में, उड़ाने में मजा ही मजा है। कुछ लोग मुस्कुराकर हाथ हिला देते, कुछ नजर उठाकर उसके जहाजों को देखते और जल्दी से निकल जाते। पर आदित्य हर बार मुस्कुराता। उसकी मासूम मुस्कान में एक अजीब ताकत थी जो उसे हर बार फिर उठ खड़ा होने का हौसला देती थी। सड़क के किनारे उसकी छोटी सी जगह थी, एक पुरानी दीवार के पास। दीवार पर कुछ फटे पोस्टर लगे थे और नीचे मिट्टी में हल्की सी धूल जमी थी। आदित्य हर सुबह यही जगह चुनता, क्योंकि यही जगह सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले सिग्नल के पास थी। हर दिन वो सोचता, आज कोई जरूर रुकेगा। उसकी नजरें सड़क के दूसरे छोर को खोजती, जैसे कोई उसे देखने वाला हो। और सच में कभी कभी लोग रुके भी। कुछ लोग उसके जहाजों को खरीदते, कुछ सिर्फ मुस्कुराकर निकल जाते। पर आदित्य के लिए हर दिन एक नया अवसर होता। आदित्य की दादी उसके पीछे ही खड़ी रहती। वो अक्सर उसे बुलाती, बेटा जल्दी आ, कुछ खा लो। पर आदित्य कहता, दादी आज लोग जरूर रुकेंगे। देखिए, ये जहाज उन्हें भी खुश कर देगा, जैसे मुझे खुश करता है। दादी मुस्कुराती, लेकिन अंदर उसे चिंता भी होती। उसने देखा था कि आदित्य के माता पिता बहुत पहले ही नहीं रहे, सिर्फ दादी ने उसे पाला था। और अब इस शहर की भीड़ में ये छोटा लड़का अपनी छोटी सी उम्मीद और सपनों के साथ अकेला खड़ा था। सूरज धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा था। शहर की आवाजें भी बढ़ रही थी। कारें हॉर्न बजा रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। पर आदित्य की दुनिया थोड़ी अलग थी। उसके जहाजों की दुनिया। वो हर जहाज को बेचते समय कहता, भैया ये जहाज उड़ता है, आप भी उड़ने का मजा लेना चाहते हैं ना? कई लोग हंसते, कुछ कहते, बस बेटा मुझे मत बताओ। पर आदित्य को फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में सपना था और वो सिर्फ सपनों में विश्वास करता था। आज का दिन खास था। आदित्य को अंदर से कुछ कह रहा था कि आज कोई जरूर रुकेगा। और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सड़क के दूसरे तरफ एक बड़ा आदमी आया। उसका चेहरा गंभीर था, पर उसकी आंखों में एक तरह की जिज्ञासा थी। आदित्य ने जहाज पेश किया। भैया ये कागज का जहाज सिर्फ 5 रुपए। आदमी झुककर देखा। अच्छा, ये तू खुद बनाता है? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ भैया, हर रोज बनाता हूं। एक दिन मैं असली जहाज उड़ाऊंगा। आदमी मुस्कुराया और उसने एक जहाज लिया। आदित्य की आंखों में चमक और बढ़ गई। वो सोच रहा था, शायद आज वो दिन है जब कोई मेरे सपने को समझेगा। सड़क पर हवा हल्की सी चल रही थी। कागज के जहाज धीरे धीरे उछलते, गिरते और फिर उठते। आदित्य हर बार उन्हें पकड़कर
और भी बेहतर बना देता। उसकी मेहनत, उसकी मासूमियत और उसका विश्वास, ये सब कुछ मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। दादी पास खड़ी उसके काम को देख रही थी। उसके चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। वो जानती थी कि आदित्य का सपना बड़ा है, पर इस शहर की सच्चाई कभी कभी सपनों को तोड़ भी देती है। फिर भी उसने अपने मन को संभाला। बेटा, बस हिम्मत मत हारना, तेरी मेहनत रंग लाएगी। आदित्य ने दादी की तरफ देखा, मुस्कुराया और फिर अपनी दुनिया में खो गया। हर जहाज उसके लिए सिर्फ कागज नहीं था, हर जहाज उसके सपनों का एक हिस्सा था। और आज जैसे ही सूरज की पहली पूरी रोशनी सड़क पर फैल रही थी, आदित्य की दुनिया चमक उठी। सड़क किनारे की यह सुबह सिर्फ आदित्य के लिए नई शुरुआत थी। एक छोटा लड़का, उसके सपने और उसकी उम्मीद, यही कहानी का असली सफर था। सड़क की सुबह अब भी हल्की 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 रोशनी में नहा रही थी। आदित्य अपने कागज के जहाजों के साथ वही खड़ा था, जैसे हर दिन खड़ा रहता था। उसकी छोटी सी जगह, पुरानी दीवार और धूल भरी सड़क, सब कुछ वैसा ही था, पर आज कुछ अलग था। आज के दिन में एक अजीब सी शांति थी। शहर की भीड़ और शोर उसके चारों ओर था, पर आदित्य की दुनिया में कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसका ध्यान सड़क के दूसरी तरफ आने वाले लोगों पर था। हर सुबह की तरह उसने जहाजों का डब्बा संभाला और अपने हाथ में उठाया। तभी एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी और कपड़े साधारण पर साफ सुथरे थे। चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में जिज्ञासा भी झलक रही थी। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये कागज के जहाज है, उड़ाने में मजा ही मजा है। आदमी झुककर जहाजों को देखने लगा। उसने आदित्य से पूछा, तुम ये खुद बनाते हो? आदित्य ने सिर हिलाया, हाँ भैया, हर दिन बनाता हूं। मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा और असली जहाज उड़ाऊंगा। आदमी कुछ पल चुप रहा। आदित्य की मासूमियत और उस बच्चे के सपनों की चमक ने उसे थोड़ा सा चौंकाया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो ये तुम्हारा सपना है? आदित्य ने गर्व से सिर उठाया, हाँ भैया, एक दिन मैं बड़े जहाज उड़ाऊंगा और आसमान में उड़ते हुए अपनी दुनिया देखूंगा। आदमी ने एक जहाज उठाया और धीरे से अपने हाथ में घुमाया। ये सच में सुंदर है, उसने कहा। आदित्य ने उत्साह से कहा, देखिए, आप इसे हवा में फेंके, आप भी उड़ने का मजा लेंगे। आदमी हंस पड़ा और जहाज को हवा में उछाल दिया। जहाज थोड़ी देर हवा में तैरता रहा, फिर जमीन पर गिरा। आदित्य ने तुरंत उसे उठाया और फिर से हवा में उड़ा दिया। उसकी आंखों में चमक थी और उसके छोटे हाथों की मेहनत साफ दिख रही थी। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है बच्चा, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये तुम्हारे सपनों का प्रतीक है। आदित्य की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसे पता था कि कोई उसके सपनों को समझ रहा है। भैया, आप भी सपना देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी दिखा सकता हूं। आदित्य ने उत्साह से कहा। आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारे जज्बे को देखकर मुझे भी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें याद आ गई। बहुत लोग कहते हैं कि सपने सिर्फ बड़े लोग देखते हैं, पर तुम्हारे जैसे बच्चे ही असली सपने देखते हैं। आदित्य ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा भैया, कभी हार नहीं मानूंगा। आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सपने कभी हारते नहीं, बस लोग हार मान जाते हैं, तुम हारोगे नहीं। उस दिन आदित्य के लिए कुछ बदल गया था। वो सिर्फ सड़क पर कागज के जहाज नहीं बेच रहा था, अब उसकी मेहनत में विश्वास और भी मजबूत हो गया था। उसका सपना असली लगने लगा। दिन भर आदित्य ने अपने जहाजों को बेचते हुए हर मुस्कान में उम्मीद ढूंढी। उसका दिल जानता था कि एक दिन वही मुसाफिर और अन्य लोग उसके सपनों की उड़ान देखेंगे। शाम ढलते ढलते आदित्य ने अपनी छोटी सी जगह पर बैठकर अपने जहाजों को संजोया।
उसकी दादी पास आई और आदित्य ने उन्हें आज की कहानी सुनाई। दादी, आज एक आदमी आया। उसने कहा कि मेरे सपने सच होंगे, बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दादी ने उसे प्यार से गले लगाया। बेटा, तू बड़ा आदमी बनेगा। मैंने हमेशा कहा था, तेरी मेहनत रंग लाएगी। रात के अंधेरे में आदित्य ने अपने जहाजों को डब्बे में रखा। उसकी आंखों में चमक अभी भी थी। उसने सोचा, एक दिन मैं अपने कागज के जहाजों की तरह असली आसमान में उड़ूंगा। और उस रात आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। कई महीने बीत चुके थे। आदित्य अब अपने छोटे से जहाज बेचने के काम में माहिर हो गया था। उसकी मुस्कान वही मासूमियत और उम्मीद से भरी रहती थी। पर शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन कुछ नया सिखाता, कभी खुशी, कभी निराशा। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। सुबह की हल्की धूप के बजाय बादलों ने शहर को काले आवरण में ढक दिया। तेज हवा चलने लगी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भागने लगे। आदित्य ने देखा कि उसका छोटा सा डब्बा जहाजों से भरा हवा में उछल रहा है। उसने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तेज हवा और बारिश ने उसके प्रयासों को मुश्किल बना दिया। दादी, दादी, आदित्य चिल्लाया, मुझे मदद चाहिए। दादी दौड़ती हुई आई, पर आदित्य का डर बढ़ता जा रहा था। तेज हवा में उसका सामान बिखर रहा था। कागज के जहाज उड़ रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे और मिट्टी की गंध बारिश के पानी में मिल रही थी। आदित्य ने देखा कि उसके सारे जहाज, उसके सपनों का प्रतीक, एक एक कर उसके हाथ से निकल रहे हैं। आदित्य के दिल में भारीपन था। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और उम्मीद के बीच कभी कभी दुनिया की कठोर सच्चाई आ खड़ी होती है। वो रोने लगा, पर दादी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, ये तूफान भी गुजर जाएगा, लेकिन तू मत हारना। तेरे सपने अभी खत्म नहीं हुए। तभी वही मुसाफिर आया। आदित्य को याद आया कि उसने उसे कुछ महीने पहले सड़क पर देखा था। मुसाफिर ने देखा कि आदित्य परेशान है। उसने आदित्य के डब्बे को पकड़कर मदद की और धीरे से कहा, तूफान कभी भी आता है बेटा, पर जो लोग टूटते नहीं वही मजबूत बनते हैं। चल, इसे संभालते हैं। मुसाफिर ने अपने साथ कुछ मदद भी लाई थी, एक छोटी ट्रॉली और कुछ पेपर के जहाज बनाने की सामग्री। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते, कभी कभी दूसरों की मदद भी चाहिए होती है। धीरे धीरे तूफान कम हुआ। आदित्य ने अपने जहाजों को फिर से संजोया। उस दिन उसने सीखा कि मेहनत और उम्मीद के बीच कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें मजबूत बनाती हैं। रात को घर लौटते समय आदित्य और दादी ने छोटे घर की खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें धीरे धीरे थम रही थी। आसमान में बादल छंट रहे थे और हल्की रोशनी फिर से शहर पर फैल रही थी। आदित्य ने अपने हाथ में एक जहाज रखा और मुस्कुराया। दादी, एक दिन ये सब आसान लगेगा। मैं अपने सपने पूरे करूंगा। दादी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, ये तूफान सिर्फ एक चुनौती है, तेरे हौसले को तोड़ नहीं सकता। और उस रात आदित्य ने अपने जहाजों को सुरक्षित रखा। उसके दिल में पहली बार सपनों के लिए लड़ने की सच्ची समझ आई। उसने जाना कि सपने टूटते नहीं, केवल राह कठिन हो जाती है। समय बीत चुका था। आदित्य अब किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसके छोटे छोटे हाथों में कभी कागज के जहाज थे, अब उसके सपनों की दिशा बड़ी और सजीव हो चुकी थी। सड़क किनारे बिकने वाले जहाजों के दिन जैसे यादों की किताब में संजोए गए थे। आज आदित्य के सामने असली दुनिया का एक नया सफर था। उसका पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल। शहर की भीड़ से निकलकर वो एक नए अनुभव की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में उत्साह और हल्की डर की मिलीजुली भावना थी। उसने अपनी दादी को विश्वास दिलाया था कि वो हमेशा मेहनत करेगा
और यही मेहनत आज उसे इस जगह तक लेकर आई थी। ट्रेनिंग स्कूल में कदम रखते ही आदित्य ने देखा कि वहां कई बच्चे और युवा पायलट बनने के सपने लिए बैठे हैं। हर किसी की आंखों में चमक थी। हर कोई अपने सपनों की उड़ान की तैयारी में व्यस्त था। आदित्य ने अपने हाथ में नोटबुक और डिब्बा रखा, जिसमें उसने अपने पुराने जहाजों और योजनाओं के चित्र बनाए थे। पहली क्लास में प्रशिक्षक ने सभी छात्रों को संबोधित किया। उसकी आवाज गंभीर थी, पर प्रेरणादायक भी। पायलट बनने के लिए केवल तकनीक नहीं, हौसला चाहिए। हर उड़ान में आत्मविश्वास और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। याद रखें, आकाश में उड़ान भरने से पहले आपके मन में अपने सपनों के लिए उड़ान भरनी चाहिए। आदित्य ने ध्यान से सुना। उसके दिमाग में वो सड़क, वो कागज के जहाज और वो मुसाफिर की बातें घूम रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सपनों का असली सफर अभी शुरू हुआ है। पहली ट्रेनिंग में आदित्य को विमान का डैशबोर्ड और नियंत्रण देखने को मिला। छोटे छोटे बटन, लेवर और स्क्रीन, सब कुछ उसे नया और चुनौतीपूर्ण लगा। उसने धीरे धीरे हर चीज को समझने की कोशिश की। प्रशिक्षक ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें धैर्य है। याद रखना, धैर्य और मेहनत से ही असली उड़ान संभव है। आदित्य ने सिर हिलाया और अपनी आंखों में चमक बनाए रखी। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद आदित्य ने पहली बार सिम्युलेटर पर उड़ान भरी। वो महसूस कर सकता था कि उसके हाथों की मेहनत अब आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है। उसके जहाज हवा में नहीं, पर स्क्रीन पर सही दिशा में उड़ रहे थे। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने महसूस किया कि हर दिन सड़क पर बिताई गई मेहनत, हर जहाज, हर मुस्कान, ये सब उसे आज यहां तक लेकर आए थे। फिर आया वो दिन, आदित्य का पहला असली उड़ान का अनुभव। वो विमान में बैठा। इंटीरियर की खुशबू और इंजन की आवाज ने उसे थोड़ा डरा दिया, पर उसके दिल में विश्वास था। उसने अपने हाथ में छोटे से कागज का जहाज रखा, जिसे उसने सड़क पर बनाया था, और धीरे से कहा, बेटा, आज तू भी मेरे साथ उड़ेगा। विमान ने धीरे धीरे रनवे पर गति पकड़नी शुरू की। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही विमान हवा में उठा, आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि सपने केवल कागज या कल्पना में नहीं रहते। वे हकीकत बन सकते हैं यदि मेहनत और विश्वास साथ हो। उड़ान के दौरान उसने आसमान को निहारा। सूरज की रोशनी, बादलों की सफेदी और हवा का संगीत, सब कुछ उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। सड़क किनारे बिकते जहाज, दादी की चिंता, मुसाफिर की मदद, सब कुछ उसके मन में एक कहानी बनकर घूम रहा था। विमान लैंड करने के बाद आदित्य ने प्रशिक्षक की ओर देखा। प्रशिक्षक ने सिर हिलाया और कहा, शाबाश, आज तुमने केवल विमान नहीं उड़ाया, तुमने अपने सपनों को भी उड़ाया। आदित्य की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि हर मेहनत, हर चुनौती और हर तूफान ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। रात को ट्रेनिंग सेंटर के छत पर बैठकर आदित्य ने अपने पुराने कागज के जहाजों को याद किया। उसने धीरे से कहा, एक दिन मैं अपने जहाजों की तरह असली आसमान में उड़ूंगा, और जो लोग कभी मेरे सपने नहीं समझे, उन्हें भी दिखाऊंगा कि कोई सपना छोटा नहीं होता। इस रात आदित्य ने अपने भविष्य का संकल्प लिया। उसने जाना कि पहली उड़ान केवल शुरुआत है। अभी उसके सामने लंबा सफर है, चुनौतियां हैं, पर अब उसे हौसला और अनुभव दोनों मिल चुके हैं। समय की रेत तेजी से बह रही थी। आदित्य अब एक युवा पायलट बन चुका था। उसके छोटे छोटे हाथों में कभी कागज के जहाज थे, अब वही हाथ असली हवाई जहाज के नियंत्रण संभाल रहे थे। उस छोटे से लड़के की मासूमियत और मेहनत ने उसे अब उस मुकाम तक पहुंचाया था, जहां हर उड़ान उसके सपनों का जीता जागता प्रमाण बन गई थी। आदित्य की यात्रा, जिसे उसने कागज के जहाजों से शुरू किया था, अब असली आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी।
उसके दिल में आज भी वही उत्सुकता और आशा थी जो बचपन में सड़क किनारे जहाज बेचते समय होती थी। पर अब उसकी उड़ान का अर्थ सिर्फ खुद के लिए नहीं था। ये उन सभी सपनों का प्रतिनिधित्व थी जो कभी छोटे और अनदेखे रह गए थे। एक दिन ट्रेनिंग सेंटर से लौटते हुए आदित्य ने अपने पुराने इलाके की तरफ देखा। वही सड़क, वही सिग्नल, वही धूल भरी जगह, सब कुछ वैसा ही था। पर अब उसकी नजर में सब बदल चुका था। आदित्य ने अपने हाथ में छोटे से कागज के जहाज को उठाया। उसने सोचा, ये वही शुरुआत थी, ये वही सपना था जिसने मुझे आज तक पहुंचाया। उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर कागज के जहाज बेच रहे थे। उनके चेहरे पर वही उत्सुकता और मासूमियत थी जो कभी उसके चेहरे पर थी। आदित्य के दिल में गर्मी फैल गई। उसने पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हारे सपने बड़े हैं, मेहनत करो, कभी मत हारो, एक दिन तुम भी आसमान में उड़ोगे। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आदित्य की ओर देखा जैसे उन्होंने अपनी भविष्य की उड़ान देख ली हो। अगले हफ्ते आदित्य की पहली सोलो फ्लाइट थी। विमान के अंदर बैठकर उसने अपने पुराने कागज के जहाज को देखा। वो उसे कॉकपिट के सामने रखता है जैसे ये उसके चाइल्डहुड और संघर्ष की गवाही हो। उसने धीरे से कहा, हम दोनों अब एक साथ उड़ेंगे। मैं अपने सपनों के साथ तुम्हें भी ले जाऊंगा। विमान धीरे धीरे रनवे पर गति पकड़ता है। आदित्य के हाथ स्थिर है, पर दिल तेजी से धड़क रहा है। जैसे ही विमान हवा में उठता है, वो महसूस करता है कि सपनों की ऊंचाई किसी भी तूफान से कम नहीं होती। उसका मन आजाद है और उसके आंखों के सामने पूरा शहर बिखरा हुआ है। उड़ान के दौरान आदित्य ने आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी बादलों से टकरा रही थी और हवाओं में एक संगीत था जो केवल सपने देखने वाले ही सुन सकते हैं। उसने याद किया अपने पहले जहाज को, सड़क पर वो मासूम मुस्कान, दादी की चिंता और उस मुसाफिर को जिसने उसे प्रेरित किया। आदित्य ने महसूस किया कि उसका सफर केवल खुद के लिए नहीं था, ये उन सभी लोगों के लिए था जिन्होंने कभी किसी बच्चे के सपनों को छोटा समझा। ये उन सभी बच्चों के लिए था जो सड़क पर अपने छोटे छोटे जहाज बेचते हैं और अपनी छोटी दुनिया में बड़े सपने देखते हैं। विमान धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आदित्य के हाथ में अब वो वही शक्ति है जो उसके भीतर बचपन से थी, हिम्मत, मेहनत और विश्वास। उसने अपने जहाज को हवा में छोड़ दिया और वह दूर दूर तक उड़ता गया, जैसे उसका सपना सच में हवा में बदल गया हो। लैंडिंग के बाद प्रशिक्षक ने उसका स्वागत किया। उसने सिर हिलाया और कहा, आज तुमने सिर्फ विमान नहीं उड़ाया, तुमने अपने सपनों को जिया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से कोई भी सपना सच हो सकता है। आदित्य ने मुस्कुराकर अपने जहाज को देखा। उसने जाना कि छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास, यही असली उड़ान के मूल थे। सड़क किनारे का बच्चा तूफानों से जूझता हुआ अब आसमान में अपने सपनों की उड़ान भर रहा था। उस रात जब आदित्य अपने घर लौटा, उसने अपने पुराने कागज के जहाजों को संभाला। उसने दादी से कहा, दादी देखो, ये वही जहाज है। ये मुझे याद दिलाता है कि सपने कभी छोटे नहीं होते, बस हमें उन्हें जीने का हौसला चाहिए। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। बेटा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। अब आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आदित्य ने अपने जहाज को अपने साथ रखा। उसने महसूस किया कि कागज से शुरू हुआ सफर अब वास्तविक उड़ान में बदल चुका है। हर मेहनत, हर संघर्ष, हर मुस्कान और हर उम्मीद ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। आदित्य की कहानी यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कितने भी तूफान आए, चाहे रास्ते कठिन हो, अगर हौसला और विश्वास हो तो कोई सपना छोटा नहीं होता और हर बच्चा जो अपने सपनों के लिए लड़ता है एक दिन आसमान तक उड़ सकता है। कहानी का ये हिस्सा बस आदित्य का नहीं, बल्कि हर उस बच्चे का है
जो अपने कागज के जहाजों से अपने सपनों की उड़ान शुरू करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही नई नई रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप सुन रहे थे किस्से कहानियां। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।